क्वेश्चन नंबर 5 इन फर्स्ट ब्रैकेट x प्लस 4 इंटू इन अदर ब्रैकेट x प्लस 4 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या क्वेश्चन क्या दिया है, इन फर्स्ट ब्रैकेट x प्लस 4 इन अदर ब्रैकेट x प्लस 4 इक्वल, देखिए सेम चीज लिखी हुई है दोनों में, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4, तो दोनों सेम चीज है तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखा है ना, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको इस आइडेंटिटी के थ्रू a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस आइडेंटिटी के थ्रू इसको सॉल्व कर लें। तो देखिए इसको एक्सपेंड करेंगे तो a स्क्वायर, तो a हमारा कितना है, x है, तो x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर में बी की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए की वैल्यू है x है, b की वैल्यू 4 है, तो x इंटू 4 इक्वल हो जाएगा, तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 4 4 जा 16 प्लस अब ये हो जाएगा 4 2 जा 8x, यही आपका आंसर हो गया। और इसमें कोई लाइक टर्म्स नहीं कि साल हो जाए, तो x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x, इसको और सीधा करके लिखना है तो आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला हो गया, फिर एक्स वाला टर्म प्लस 8x प्लस 16, दोनों सेम चीज है, दोनों सेम है, ऐसे राइट कर लिया। तो देख लें इसमें आंसर मैच कर ले, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, सी ऑप्शन, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 6, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्व करेंगे इसमें, देखो क्वेश्चन में तो फर्स्ट ब्रैकेट में लिखा है x माइनस 6 इंटू इन अदर ब्रैकेट x माइनस 6, दोनों सेम चीज है तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, x माइनस 6 होल स्क्वायर, 2 टाइम्स लिखा हुआ ना मल्टीप्लाई में, तो x माइनस 6 होल स्क्वायर। अब इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज होगी, तो a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे राइट कर लें, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी राइट कर दें, दोनों सेम चीज है। तो यहां पर देखिए इस, तो a की वैल्यू हमारी कितनी है, x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए की वैल्यू है x, b की वैल्यू है 6, x इंटू 6 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 6 प्लस बी स्क्वायर, तो b की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 6 का स्क्वायर इक्वल x का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर, और ये माइनस 2 6 जा 12x प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 इंटू 6 6 6 जा 36, यही आपका आंसर हो गया। अब इसे देख लें, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 डी ऑप्शन में है, तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 इन फर्स्ट ब्रैकेट 2x प्लस 5 इंटू इन अदर ब्रैकेट 2x माइनस 5, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसको सॉल्व करके देख लेंगे। तो ये जो आप क्वेश्चन है, इन फर्स्ट ब्रैकेट 2x प्लस 5 इन अदर ब्रैकेट 2x माइनस 5 मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहां पर देख लें, जो ये आपका गिवन है तो दोनों सेम चीज नहीं है, माने 2x के इक्वल है, 5 के इक्वल है, लेकिन ये प्लस में है ये माइनस में है, तो दोनों अलग अलग साइन में है, तो इसका मतलब कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, तो ये आइडेंटिटी हो जाएगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो यहां पर a की वैल्यू कितनी है, 2x है, तो 2x का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर करेंगे तो 2x इंटू 2x, तो 2 2 जा 4, x इंटू x कितना हो गया, x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5, तो 5 5 जा 25, तो 4x स्क्वायर माइनस 25, यही आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन में लिखा है 4x स्क्वायर माइनस 25, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लीव द रिमाइंडर 5 व्हेन डिवाइडेड बाय 7, जब 7 से डिवाइड किया जाए किसी नंबर को तो कितना रिमाइंडर 5 आ जाए, तो उसके लिए कौन सा नंबर हो सकता है। तो उसमें अगर हम देख लें कि कौन सा नंबर होगा, कि अगर 5 रिमाइंडर है तो इसका मतलब 5 मोर होगा, किससे,
मल्टीपल ऑफ 7, तो इट विल बी, तो इसमें देखिए 2 टाइप से आपको देख सकते हैं कि अगर 5 रिमाइंडर आ रहा है तो या तो 5 मोर होगा या उससे कुछ कम होगा। तो उससे लेस वाला कितना हो जाएगा, लेस वाला कितना हो जाएगा और मोर वाला कितना हो जाएगा, ये देखना है। तो 5 रिमाइंडर बच रहा है, तो इसका मतलब है कि 5 ज़्यादा है। और उधर से अगर हम लेस करना शुरू करें तो जब पूरा पूरा नंबर जहां पर आएगा, सपोज करिए कि ऐसे है आपका कोई भी नंबर इस तरह का है, 56 गिवन है, ठीक है ना। 56 क्या होता है, ये 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, 7 8 जा 56, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है ना। इसका मतलब 7 का मल्टीपल हो गया 56। अगर इससे हम 5 मोर कर दें, 5 मोर कर दें, तो 5 मोर कर देंगे तो 56 में अगर 5 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा। मैंने क्या किया, आपने 56 में प्लस 5 कर दिया तो कितना आ गया, 61। अब 61 को अगर हम 7 से डिवाइड करें, 7 से डिवाइड करेंगे 61 को, तो कितना हो जाएगा, 7 8 जा 56, माइनस करेंगे और 11 में 6 माइनस किया 5, और यहाँ 5 5 माइनस करेंगे कुछ नहीं, तो 5 रिमाइंडर आ जाएगा। कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 5 रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये हो गया कि 5 रिमाइंडर आ गया। तो रिमाइंडर 5 आए, रिमाइंडर 5 आए तो इसका मतलब है कि और कब 5 रिमाइंडर आ सकता है, तो 56 जैसे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो अगर सपोज करिए कि उससे हम लेस करना शुरू करें 56 से कम, तो 56 में 1 अगर माइनस करें तो 55 हो जाएगा। जब उसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 56 में अगर हम कितना 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 55 हो जाएगा। और 55 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 7 जा 49, माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। कितना आ गया, 6 रिमाइंडर आ गया 1 माइनस करने पर। अगर हम इसमें 2 माइनस कर दें 56 में, 56 में अगर हम 2 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। इस इट मीन्स क्या हो गया कि अगर 7 से हमने इसको डिवाइड करें 54 को, तो 7 7 जा 49 और माइनस करेंगे तो इससे 12 लेंगे, 14 14 में 9 माइनस करेंगे 5, 4 में 4 माइनस करेंगे कुछ नहीं, तो 5 रिमाइंडर आ गया। कितना माइनस करने पर, 2 माइनस करने पर। माने जो मल्टीपल उसका 56 था, अगर 5 मोर करते हैं तो भी उसका रिमाइंडर जो कितना था, 5 आता है। अगर उससे हम 56 जो आपका था, अगर उसमें 2 लेस कर दें तो भी रिमाइंडर क्या आ जाएगा, उसका 5 आएगा, मीन्स 7। तो 7 से डिवाइड करने पर किसी भी नंबर को अगर 7 से हम डिवाइड करें, नंबर्स जैसे लें तो नंबर्स को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर या तो 1 रिमाइंडर बचेगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, या तो 1 बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, 3 रिमाइंडर बचेगा, 4 रिमाइंडर बचेगा, 5 रिमाइंडर बचेगा, या 6 रिमाइंडर बचेगा, 7 रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो माने इन नंबर्स में कुछ भी हो सकता है। तो जब सीधे हम चलते हैं प्लस की ओर, माने उससे ज्यादा की ओर चलते हैं, अगर 1 बढ़ाएंगे, माने जो भी मल्टीपल है उसमें 1 बढ़ाएंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, 2 बढ़ाएंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, 3 बढ़ाएंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा, 4 बढ़ाएंगे तो 4 रिमाइंडर बचेगा, 5 बढ़ाएंगे तो 5 रिमाइंडर बचेगा, 6 बढ़ाएंगे तो 6 रिमाइंडर बचेगा। लेकिन जब उससे हम लेस करना शुरू कर दें, तो लेस करना, तो जो भी मल्टीपल है उससे 1 लेस करेंगे तो 6 रिमाइंडर बचेगा। कितना बचेगा, 6 रिमाइंडर। अगर 2 लेस करेंगे तो 5 रिमाइंडर बचेगा, 3 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 अगर उससे कम होगा तो उसमें आपका मल्टीपल में अगर 3 कम हो गया तो उसमें 4 रिमाइंडर बचेगा। मीन्स कि जो 7 है, तो एक तो मोर के लिए जितना होगा, तो मोर में तो आपका 5 रिमाइंडर बच रहा है, लेस करने में 7 से, और इसको हम अगर माइनस कर दें 5 को, जितना रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर वहां कितना बचता है, 5 बचता है ना, तो 7 में 5 माइनस करेंगे तो 2 लेस करना पड़ेगा इसको। तो 7 से जितना रिमाइंडर बचाना है, तो अगर उससे हमें लेस नंबर लिखना है
तो लेस नंबर लिखना है तो हम क्या करेंगे, 7 से पहले उस रिमाइंडर को माइनस करेंगे, फिर उतना माइनस करके लिख देंगे। तो यहां पर देखें इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग लीव द रिमाइंडर 5 व्हेन डिवाइडेड बाय 7। तो देयर विल बी विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहां पर देखिए इसमें प्लस में भी लिखा है, कुछ माइनस में भी लिखा है ना। तो अब कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इसको आपको देखना पड़ेगा। तो जो क्वेश्चन है, तो द नंबर which leaves a remainder 5 when divided by 7, तो the numbers which leave the remainder 5 when divided by 7 आर, कौन कौन से नंबर्स हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा लेस देन, माने जो इसका 7 का मल्टीपल होगा। तो 5 मोर देन माने क्या हो जाएगा, आर। कौन कौन सा हो जाएगा, तो पहला तो नंबर ये हो सकता है कौन सा, कि 5 मोर देन मल्टीपल ऑफ 7। तो जो 7 का मल्टीपल होगा उससे 5 मोर हो सकता है जब 5 रिमाइंडर बच रहा है। और सेकंड हो जाएगा, अगर लेस नंबर निकालना है तो कितना हो जाएगा। तो लेस का मतलब है कि जब 7 से डिवाइड हम कर रहे हैं उसमें लेस देखना, 5 रिमाइंडर बचना है तो 7 माइनस 5, 7 से 5 अगर माइनस करें तो कितना हो जाएगा, 7 माइनस 5 इक्वल टू 2, लेस देन मल्टीपल ऑफ 7। माने क्या हो जाएगा, 7 में से 5 जितना रिमाइंडर कह रहा है कि रिमाइंडर बच रहा है, तो रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, 7 से अगर हम माइनस कर देंगे तो उतना लेस, जो उसका मल्टीपल होगा उससे उतना लेस हो जाएगा। तो यहां पर तो सो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, कौन कौन से हो जाएंगे, रिक्वायर्ड नंबर्स आर कौन कौन से नंबर हो गए। एक तो हो गया आपका इसका 7 का जो मल्टीपल है, अब यहां पर 7 का मल्टीपल p के फॉर्म में है, तो ये 7 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 7p। माने मल्टीपल क्या हो जाएगा, जो 7 से मल्टीप्लाई माने 7 उसका 7 से डिवाइड हो जाए। तो 7 से डिवाइड कब होगा, जब 7 का मल्टीपल होगा। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 जैसे होगा, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। माने ये जो 21 28 14 ये जो नंबर्स हैं ये सब 7 से डिवाइड होंगे, वो मल्टीपल है इसके। मीन्स जो p नंबर है तो उसमें 7p या 7m 7n, तो यहां पर p का यूज किया गया था इसलिए आपने p लगा दिया 7p। तो सो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 7p, और जितना रिमाइंडर बच रहा है उतना +5। एक नंबर ये हो गया। एंड दूसरा नंबर कौन सा हो जाएगा, ये जो इसका मल्टीपल है 7p, उससे कितना कम, जब 5 रिमाइंडर बच रहा है तो 7 में 5 माइनस किया गया 2, तो ये आपका आ जाएगा -2 लेस करेंगे, ये नंबर्स हो जाएंगे 7p + 5 एंड 7p - 2, ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। तो इसमें देख लें कौन सा ऑप्शन है। हो सकता है कि कोई वन ऑप्शन दे सकता है कि आपका 7p + 5 ही किलो, और वो दूसरा वाला ऑप्शन ना दिया हो, मोर वाला दिया हो। अगर लेस वाला देगा तो लेस वाला भी दे सकता है, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं इसमें। तो इस वजह से ए में लिखा है 7p + 5, 7p + 5 है, करेक्ट है। और
बी में 7p-5, तो ये तो रॉन्ग है। सी में है 7p-2, ये भी है आपका नंबर। तो 7p+5 हो सकता है या 7p-2 हो सकता है। तो इसके लिए डी ऑप्शन में दिया बोथ ए एंड सी। कौन कौन सा करेक्ट है? ए और सी करेक्ट है। इसका मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि इसमें ऐसे 2 नंबर्स हैं जो ए और सी में गिवन है। तो डी ऑप्शन में दिया बोथ ए एंड सी, तो इसी पर टिक कर देंगे।